अध्याय 7 भिन्न के अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे थे। कल संख्या रेखाओं पर भिन्नों का निरूपण पढ़ने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे कि उचित भिन्न, ये जिसे कि प्रॉपर भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर, ठीक है ना। भिन्न जो भी संख्या लिखी जाती है अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, ये तो अभी हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं तो इसमें कई अलग अलग प्रकार की भिन्न आंकड़े नजर आते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए जिस भिन्न का अंश यानी अंश ऊपर वाला हिस्सा यदि छोटा हो, किससे? हर से। जैसे 1/2, 2/3, है ना, या 3/4, 5/7, है ना, 3/8, ऐसा। तो आप देख रहे हैं इस पे ये भिन्न तो सारी की सारी हैं, लेकिन इसमें देखेंगे क्या आपको खासियत नजर आ रही है। इसमें खासियत ये नजर आ रही है कि ये इसका जितना अंश है, अंश यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से छोटा है। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, क्या लिखेंगे? ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या चीज देखेंगे कि अगर इसको संख्या रेखा पे दर्शाया जाए तो कहाँ मिलेंगे। ध्यान से देखिए कि जो चीज ऊपर वाली यानी छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो भाग देने पे क्या होगा? शून्य से कम आएगा। शून्य से कम आएगा अर्थात वो कहाँ जाएगी? संख्या रेखा पर, यानी 1 से छोटी होगी। कोई भी देखेंगे शून्य मतलब शून्य से कम आता है नहीं, वो तो भाग देने पर जाएगा, मतलब, है ना। यानी कि वो हमको देखना क्या है, ये शून्य है, इसमें 1 से कितना भी संख्या लगा के देखें, ये हमेशा बाएं तरफ जाएंगी। किधर जाएंगी? बाएं तरफ, यानी ऋणात्मक दिशा में जाएंगी, ऋणात्मक। तो कई बार पूछा जाता है कि ये इसका ये मान कितना होता है। तो ये देखेंगे कि आप हमेशा अगर पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण माने होल की, होल अगर यहाँ तक की बात करें तो ये हमेशा किसके जाएगी? 1 के हमेशा बाएं तरफ आएगी, यानी 1 से छोटी होंगी। तो ये जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न कहाँ उचित है? ये हमेशा 1 से छोटी मिलेगी। उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होंगी। यानी आप भाग देखेंगे करके तो वो हमेशा 1 से कम मिलेगा। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं तथ्यों में। तो ये हमेशा ये संख्या रेखा पर ये 1 से छोटी होंगी और ये बाएं शून्य से बाएं तरफ आ सकती हैं, ठीक है ना, इसी तरफ ही आएंगी। और इसके कुछ एक सवाल हल करें तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। प्रॉपर भिन्न के अंतर्गत प्रयास से क्वेश्चन उठा रहे हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है जिसका ए पॉइंट कह रहा है कि जिसका अंश 5 और हर 7 है। देखिए, अभी भिन्न तो बनाए थे, उसने स्पष्ट कर दिया है कि अंश जो है 5 है और हर 7 है। तो अंश की जगह क्या लिख देना है आपको? 5, और नीचे लिख देना है 7। यही हमारी भिन्न बन गई। इसमें इसी का बी पार्ट ये कह रहा है कि जिसका हर 9 है और अंश 5 है। देखिए, इसके आगे ही ले लीजिए, चाहे हर 9 है, हर का मतलब हो गया नीचे वाला 9 है, ऊपर वाला 5 है, तो ये ले लीजिए 5/9 कर दो। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसके अंश और हर का योग यानी का योग 10 है, यानी कुल हमको 10 बच चाहिए, मतलब टोटल ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे मिला के। यहाँ देखिए 7 5 12 होता है, 9 5 14, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर नीचे मिलाकर अंश और हर का योग 10 होना चाहिए। तो आप इस प्रकार की कितनी भिन्न लिख सकते हैं?
मतलब आपको जोड़े बना के कितनी भिन्न लिख सकते हैं। तो भिन्न कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए जी। तो एक तो शून्य के साथ क्या लिख सकते हैं, 10 चाहिए अपने को योग, तो शून्य के साथ 10 को मिला लो, है ना। ऐसे ही ना आप इस प्रकार की कितनी भिन्न लिख सकते हैं, देखिए। और योग 10 है तो एक तो शून्य के साथ 10 आ जाएगा, तो भी 10 बन गया। फिर एक के साथ क्या लिख सकते हैं, एक के साथ आप 9 लगा लीजिए तो भी 10 बनेगा। 2 के साथ क्या लगा लीजिए, 2 के साथ 8 लगा लीजिए तो 10 बन जाता है। इसी तरह देखिए 3 के साथ 7 लगा लीजिए 10 बन जाता है। 4 के साथ 6 लगा लीजिए 10 बन जाता है। 5 के साथ यदि 5 लगाते हैं तो ऊपर नीचे एक ही जैसा हो गया, तो दो दो जोड़े बन जाए, अलग अलग, मतलब एक ही प्रकार के अंक आ जाएंगे, तो वो उसको नहीं लेना है। तो आप कितनी भिन्न, इस प्रकार की कितनी भिन्न लिख सकते हैं, तो ये 5 भिन्न लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं हम, 5 भिन्न लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका ये जवाब हो गया। अब इसी में देखिए, जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक हो, कंडीशन यही है, योग 10 होना चाहिए और हर जो है यानी नीचे वाला ऊपर वाले अंश से 4 अधिक है। तो देखिए जी, 4 अधिक करने के लिए क्या कर सकते हो, तो अगर मैंने 1 लेना है तो है ना, 4 ज्यादा है तो 1 नीचे लिखे तो नीचे वाले कितना हो जाएगा, 5। फिर 2 लेते हैं तो 2 4 6 4 ज्यादा है, इसके अंश से 4 बढ़ाते चलो। 3 ले, 3 से 4 जोड़ेंगे, 3 में 4 ज्यादा कर दो तो 3 4 7 आ जाएगा यहाँ पर। और 4 लेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 लेते हैं 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। 5 लिख लो, बहुत है, जिस 4 से अधिक है 5 है, और भी बना सकते हैं। तो 6 से लेंगे तो 4 10 आ जाएगा, है ना। लेकिन हर ज्यादा ये हो जाएगा, 6 में से ये 10 नहीं, 6 और 10 का भी बना सकते हैं, क्योंकि 10 है ना, 6 4 10, तो वो भी बन जाएगी। तो इस तरह करके आप और भी भिन्न बना सकते हैं, लेकिन 5 बना लीजिए पर्याप्त होती है। ठीक है जी, तो इसका ये पहला पार्ट रहा। अब लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन 2। इसी का दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक भिन्न दी हुई है, चलो ठीक है, भिन्न दी हुई है, इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्न 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। देखिए जी, अभी जो उचित भिन्न का कैसे पढ़ें, अंश और हर ऐसे के रूप में भिन्न होता है। यदि ये अंश इससे छोटा है तो 1 से छोटा होगा, इसका परिणाम भिन्न 1 से छोटा निकलेगा। और यदि अंश इसके बराबर है, अंश और हर बराबर है, तो 1 के बराबर हो जाएगा, भाग देंगे कट जाएंगे तो 1 के बराबर होता है। तो बस इसी का जवाब लिख देना है। कैसे लिखना है कि एक भिन्न दी हुई है, इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि ये भिन्न 1 से छोटी है। तो इसका सीधा जवाब है, यदि अंश हर से छोटा है तो भिन्न 1 से छोटी होगी। इसका हल लिख देते हैं, यदि भिन्न का अंश हर से छोटा है, हर से छोटा है, तो छोटा है का मतलब कैसे हो गया, ऐसा, यानी अंश और ये रहा हर, ठीक है, ये छोटा है, नहीं नो किसकी तरफ हुई, अंश छोटा होना चाहिए, छोटा है तो भिन्न 1 से छोटी है। बस, अगर अंश हर से छोटा है तो भिन्न 1 से छोटी है, और यदि अंश और हर बराबर हो जाए तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसका हल, यदि भिन्न का अंश और हर, भिन्न का नहीं, अब की बार के, भिन्न के अंश और हर बराबर है, अंश और हर बराबर हैं, बराबर हैं तो मतलब ये अंश
जितना है उतना ही हर हो, ये कंडीशन हो तो भिन्न एक के बराबर होती है। ये तो भिन्न एक के बराबर है, यानी अंश और हर एक जैसे हैं, यानी एक बराबर है, तो वो जो है भिन्न एक के बराबर होगा। ठीक है जी। इसी का तीसरा प्रश्न भी लेते हैं। अब इसी का तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि संकेत है, ये संकेत कौन कौन से हैं, ये इसको कहते हैं बड़ा है, यानी इस पहले की तरफ मुंह खुला हो, दूसरी तरफ नोक जाए तो उसको बोले बड़ा है, छोटा है, या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। ये रिक्त स्थान भरे हुए बने हुए हैं और कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको इन्हें देख के बताना है। देखिए जी, 1/2 खाली स्थान 1, देखिए इसका अंश हर से छोटा है तो 1/2 जो है इससे छोटी हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर छोटा का चिन्ह लगे, यानी 1/2 छोटा है 1 से। बी देखिए इसका 3/5 छोटा है कि बड़ा है देखना है 1 से, तो जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश छोटा होता है हर से, तो वो भिन्न अपने आप छोटी हो जाती है 1 से। ये अपन पढ़ चुके हैं, बस उसी का इस्तेमाल कर देना है। यानी अंश 1 से छोटा है और हर बड़ा है तो वो भिन्न अपने आप 1 से छोटी हो जाएगी। यहाँ देखिए 1 खाली स्थान 7/8, देखिए 1 खाली स्थान 7/8, 7/7 जो है 8 से छोटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, जाहिर है 1 बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 बड़ा हो जाएगा। अब इधर देखिए अंश और हर जब बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, और 1 दोनों तरफ है तो 1 बराबर 1, यानी यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ देखिए 0/6, शून्य का मतलब होता है किसी शून्य में किसी संख्या का भाग देने से शून्य हो जाता है, और शून्य हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये देखिए इस पे छोटे का चिन्ह आ जाएगा। इधर लिखा है 2005, नीचे भी 2005, यानी 2005 में 2000 इन किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने से वो 1 आता है, और 1 इधर भी लिखा हुआ है, अर्थात 1 और 1 बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह ये संकेत हमारे भर गए हैं। अब मिलते हैं अगले उचित भिन्न के बाद आ जाएगा अब विषम भिन्न पढ़ने, तो विषम भिन्न अगले चैप्टर पे लेते हैं, अगले कल लेते हैं। ठीक है।